देखिए, कुछ साल पहले इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट काफी ज्यादा मिक्स लगता था। आप इंडिया के किसी भी किराना स्टोर या फिर किसी बड़े सुपरमार्केट के अंदर जाते थे तो आपको हर तरफ पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट जैसे ब्रांड दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि इस मार्केट के अंदर अब किसी नए ब्रांड के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे किराना स्टोर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के ऊपर एक और नया नाम सुनाई देने लगा, जो कि था लाहौरी जीरा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो किसी बड़े सेलिब्रिटी ने इसको प्रमोट किया, ना ही आईपीएल पर स्पॉन्सरशिप लगाई गई और ना ही टीवी पर कोई बड़ा कैंपेन चलाया गया। लेकिन फिर भी ये 10 रुपए की ड्रिंक पूरे देश भर के अंदर फेमस हो गई, छोटे गांव से लेकर एक बड़े से बड़े शहर तक, और इंडिया के स्टूडेंट से लेकर ट्रक ड्राइवर तक और ट्रेन ट्रेवलर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक ये ड्रिंक तेजी से पॉपुलर होने लगी। लेकिन जितनी तेजी से ये ब्रांड आगे बढ़ रहा था, उतनी तेजी से इसके सामने चैलेंजेस भी आ रहे थे, जिनके सामने पहले भी कई प्रॉमिसिंग ब्रांड्स लड़खड़ा चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या लाहौरी जीरा आने वाला बीवरेज जाइंट बन भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर इस ब्रांड का फ्यूचर भी उन ब्रांड्स की तरह होगा जो बड़ा तो होता है लेकिन फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। देखिए, लाहौरी जीरा की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा मौका था जिसे सालों तक किसी भी ब्रांड ने ठीक से समझा ही नहीं, जो कि था इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बीवरेज मार्केट, जो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक माना जाता है। इस मार्केट का साइज आज लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास है और आने वाले सालों के अंदर ये और भी बढ़ने वाला है। लेकिन इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इसका सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट काफी ज्यादा सिमिलर था। आप किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, आपको सब तरफ कोला ड्रिंक्स, लेमन सोडा ड्रिंक्स और हर तरफ फ्रूट ड्रिंक्स ही दिखाई देती थी। वैसे ये मार्केट बड़ा तो था, लेकिन इस मार्केट के अंदर मिलने वाला टेस्ट और ऑप्शंस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरा बेस्ड ड्रिंक इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि जल जीरा, जीरा पानी और अलग अलग डाइजेस्टिव ड्रिंक सालों से इंडियन हाउस होल्ड के अंदर यूज की जा रही है। और इसका मतलब ये है कि पहले से लोगों को ये टेस्ट पसंद था और यहाँ पर रीजनल लेवल पर भी काफी सारे ब्रांड्स मौजूद थे। जैसे कर्नाटका में बिंदु जीरा और गुजरात में जीरू जैसे ब्रांड अपने अपने एरियाज में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा कोई नेशनल लेवल जीरा ब्रांड नहीं था जो देश भर के अंदर पहचाना जाता हो। और यहीं पर अब सबसे बड़ा गैप छुपा हुआ था। बस जरूरत एक ऐसे टेस्ट और एक ऐसे ब्रांड की थी जो इस गैप को फिल कर नेशनल लेवल तक जा सके। और इसी गैप को पंजाब के इन 3 कजिन्स ने पहचाना, जिनका नाम था सौरभ मुंजाल, निखिल दोदा और सौरभ भूटना। इन्होंने साल 2017 में लाहौरी जीरा को लॉन्च किया और इस ब्रांड ने शुरू से ही अपना एक अलग रास्ता चुना। जहां ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड वेस्टर्न कोला को कॉपी करते थे, वहीं लाहौरी जीरा ने अपनी एक देसी पहचान बनाई। और ये देसी पहचान उनके टेस्ट के अंदर भी साफ साफ नजर आती थी। थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा टेंगी और दूसरे ब्रांड के मुकाबले कम मीठा, और लोगों को ये टेस्ट उनके घर के देसी फ्लेवर्स की याद दिलाता था। और लाहौरी जीरा ने सिर्फ टेस्ट को नहीं बल्कि प्राइसिंग को भी अपनी ताकत बनाई। उन्होंने सिर्फ 10 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस से इस ड्रिंक को लॉन्च किया और लोगों ने धड़ल्ले से इसको ट्राई भी किया। और अगर किसी आदमी को किसी ड्रिंक का टेस्ट पसंद आ जाता है तो वो उस ड्रिंक को दोबारा खरीदने से पहले सोचता नहीं है। और यहाँ पर लाहौरी जीरा की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसकी अवेलेबिलिटी ही थी। और वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया ने भी इसकी ग्रोथ को रफ्तार दी और ये ब्रांड धीरे धीरे छोटे शहरों से निकलकर देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों तक पहुँचने लगा। और इस ग्रोथ का असर नंबर से भी देखने को मिला। साल 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 11 करोड़ रुपए था और कुछ ही सालों में यह रेवेन्यू बढ़कर 540 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कंपनी ने लगभग 50 गुना की ग्रोथ हासिल की। लेकिन लाहौरी जीरा ने कोई बड़े बड़े एड्स न करने के बजाय कल्चरल पोजिशनिंग और अवेलेबिलिटी पर अपना फोकस किया। लेकिन डिमांड के साथ आते हैं कंपनी के साथ नए नए चैलेंजेस। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या कंपनी इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी या फिर यही सभी चैलेंजेस उसके डाउनफॉल का रीजन बन जाएंगे। देखिए, लाहौरी जीरा की सक्सेस स्टोरी आज भी काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आती है। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, चारों तरफ से डिमांड आ रही है और कंपनी लगातार एक्सपांड कर रही है। कि कंपनी का रेवेन्यू बताता है कि कंपनी ने टोटल कितने की सेल की, और कंपनी का प्रॉफिट ये बताता है कि सारे एक्सपेंस काटने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा। और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर देखे जाएं तो साल 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4 करोड़ रुपए था और साल 2023 में लगभग 60.5 करोड़ रुपए था और साल 2024 में ये नंबर बढ़कर 23 करोड़ के पार जा चुका था। लेकिन साल 2025 आते आते कंपनी का प्रॉफिट लिमिटेड रह गया, क्योंकि
कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है ऑपरेशन पर बढ़ता हुआ प्रेशर। देखिए कई बार मार्केट की डिमांड प्रोडक्शन से भी आगे निकल जाती है और ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बेवरेज इंडस्ट्री में आउट ऑफ स्टॉक होना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। लेकिन जितना ज्यादा मुश्किल होता है बिजनेस को ग्रो करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसी ग्रोथ को मेंटेन रखना, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के साथ एक जैसी क्वालिटी को मेंटेन करना इजी नहीं होता। और इस इंडस्ट्री में एक छोटी सी भी मिस्टेक कस्टमर के ट्रस्ट को अफेक्ट कर सकती है। और ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही थी, इसके ऑपरेशंस भी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। लेकिन अगर सेल्स तेजी से बढ़ रही है और प्रॉफिट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो सवाल सिर्फ ग्रोथ का नहीं बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल पर आता है। और तेजी से बढ़ती हुई डिमांड के बीच में कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाहौरी जीरा की एक बोतल सिर्फ 10 रुपए की आती है और इन्हीं 10 रुपए में से कंपनी को अपना प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा था। देखिए ये बिजनेस एक लॉजिस्टिक्स हेवी इंडस्ट्री है, यानी सिर्फ ड्रिंक बनाना ही काफी नहीं होता, उसे सही जगह और सही समय पर पहुंचाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। और यही से समझ आता है कि 10 रुपए की बोतल से पैसा कमाना इतना आसान क्यों नहीं है। एक 10 रुपए की बोतल से मिलने वाला पूरा पैसा कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिटेल मार्जिन और जीएसटी जैसे अन्य खर्च भी शामिल होते हैं। इन सब के बाद हर बोतल पर बचने वाला प्रॉफिट भी काफी कम रहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाहौरी जीरा की सेल्फ लाइफ भी लगभग सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ज्यादा स्टॉक बनाकर लंबे समय तक उसे स्टोर करके नहीं रख सकती और उसके ऊपर से इसकी डिमांड भी साल भर एक जैसी नहीं रहती। गर्मियों के दिनों में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है और ठंडों में बहुत तेजी से गिरने लगती है। और कई बार ऐसा रहता है कि डिमांड का गलत अंदाजा लग जाता है, जिसकी वजह से डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और वेस्टेज और रिटर्न कंपनी के मार्जिन को और भी कम कर देता है। और इसलिए इस बिजनेस में हाई सेल्स का मतलब हाई प्रॉफिट नहीं होता और कंपनी के मार्जिन जैसे ही कम होता है तो इसके कॉम्पिटिटर इस पे प्रेशर बनाने लग जाते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट वीक होने लग जाता है और कस्टमर दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद कई सारे लोकल बेवरेज ब्रांड्स को आगे बढ़ने और मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका मिलता है। लेकिन 1993 में फिर से कोका कोला वापसी करता है और धीरे धीरे वापस से लोकल बेवरेज ब्रांड्स गायब होने लगते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में कई बार लॉयल्टी से ज्यादा अवेलेबिलिटी मायने रखती है, क्योंकि आखिर जो प्रोडक्ट देखेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे। शायद इसी बात पर लाहौरी जीरे का फ्यूचर तय होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सक्सेसफुल रीजनल ब्रांड बनकर रह जाएगा या फिर पूरे भारत का अगला बेवरेज जायंट बनेगा? मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।